मात्रक एक इकाई आ, एक यूनिट आ, स्टैंडर्ड आइटम कि जिवें मान लो कोई लंबाई नूं किलोमीटर विच नापदा है, कोई मील विच नापदा है, कोई सेंटीमीटर विच नापदा है, कोई इंच विच नापदा है लंबाई नूं, डिस्टेंस नूं। बट ओदा एक एस आई मात्रक हुंदा है, एस आई। एस आई दा की मतलब हुंदा है? एस आई, एस आई दा मतलब हुंदा है स्टैंडर्ड आइटम। की हुंदा है? स्टैंडर्ड आइटम। ठीक है, तुसी देखिया होना, तुसी वो लीटर लेंदे जे दुध नापदे, ओनू कदी पुट्ठा करके वेखियो, ओदे थल्ले लिखिया हुंदा इस तरह करके आई एस आई। किने किने देखिया ये चीज? कई चीज़ों ते लिखा होंदा आई एस आई। एदा मतलब की आ? कौन दसेगा? कई जगह ते आ स्टैंप लगी हुंदी आ आई एस आई। एदा मतलब हुंदा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आइटम। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आइटम, इंटरनेशनल मतलब जेड़ी सब जगह चलती आ। ओके, समझ गए ना? तो कुछ जेड़े यूनिट्स ने उन्हां दे स्टैंडर्ड्स बनाए गए ने। ठीक है, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया ही कि लंबाई नूं मीटर विच नापदे ने, लंबाई नूं ओदा स्टैंडर्ड आ, स्टैंडर्ड आइटम आ ओदी मीटर। ठीक है, जिवें कि समय नूं सैकंड विच नापिया जांदा है। समय नूं किच नापिया जांदा? सैकंड विच नापिया जांदा है। जिवें कि जेड़ा अपना दाब आ, प्रेशर, ओनू पास्कल विच नापिया जांदा है। इसे तरह ही पेपर के लिहाज दे नाल आ कुछ ये यूनिट्स ने, जेड़े मात्रक ने, बहुत इंपॉर्टेंट ने, बार बार पेपर विच पूछे जाते हैं। सो इस करके मैं तुहानूं स्पेशली इन्हां नूं कहांगा कि इन्हूं तुसीं जरूर रखना है ना। और इन्हां नूं मैं एक्सप्लेन भी करदा, इन्हां बारे तुहानूं विस्तार दे नाल दसदा ताकि तुहानूं पल्ले पै जे, एक करी तुहाडे दिमाग च गल पै जे। ठीक है, सब तो पहला आपां गल करांगे, तुहानूं सब तो पहला पता लग्या मात्रक की हुंदे आ? स्टैंडर्ड आइटम्स, यूनिट्स, है ना। कि जेड़ा किसी भी चीज नूं एक मानक सैट किए गए ने। ठीक है, जिवें द्रव्यमान वा ओनू किलोग्राम च ही नापिया जाएगा। ठीक है, वैसे तो ओनू ग्राम च भी नाप सकते आ, पौंड विच भी नापदे आ, पुराने जमाने च मण भी चलदे हुंदे ही, है ना। सो पर हुण इस समय जेड़ा ओदा द्रव्यमान दा जेड़ा वेट आ, वजन, ओदा जेड़ा स्टैंडर्ड आइटम आ, की है? किलोग्राम। ठीक है, इसे तरह ही विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का जेड़ा मात्रक आ, जेड़ा यूनिट आ, वो ओम आ। की है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक की है? ओम। ओम। ओके, अच्छा, ये जिन्ने भी ओम, कुलाम, एंगस्ट्रॉम, टेस्ला, ये सारे विज्ञानिकां दे नाम है। इन्हां ने इन्हां चीज़ां नूं प्रूफ कीता, इन्हां ने सिद्ध कीता, इसे करके इन्हां दे नाम सैट कीते गए ने। जिवें सब तो पहला विद्युत प्रतिरोध ओम, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ है? विद्युत प्रतिरोध का मतलब की हुंदा? विद्युत का मतलब की हुंदा? बिजली। विद्युत का मतलब की हुंदा? बिजली, इलैक्ट्रिक। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब हुंदा रुकावट। प्रतिरोध का मतलब की हुंदा? रेसिस्टेंस। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध यानी कि बिजली दे विच जेड़ी रुकावट आउंदी आ, ओनू ओम नाल नापिया जांदा। किहदे नाल नापिया जांदा? हाँ, रुकावट किवें आउंदी है? मान लो एक तार है, बड़ी मोटी जी तार है, जंग लगी हुई तार है ना। जो उहदे च आपां करंट छड्डांगे, लास्ट में जिहड़ा करंट पहुंचेगा बहुत घट पहुंचेगा। ओहो ही करंट असीं तांबे की तार दे विच छड्डांगे, लास्ट में वधिया करंट, पूरा करंट जाएगा। जिस तरह मैं दस्सिया कि वो जंग लगी मोटी तार, वो करंट नूं रस्ते विच रोकदी है, रुकावट पैदा करदी है, उहनूं कहंदे विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध यानी बिजली दा रुकावट, बिजली दे विच जिहड़ा विरोध पैदा हो रहा है, उहनूं कहंदे विद्युत प्रतिरोध। वो किन्ना पैदा हो रहा, उहनूं ओम विच नापदे आ। किहदे च नापदे आ? ओम च नापदे आ। इसे तरह ही विद्युत आवेश। की है? विद्युत आवेश। विद्युत का मतलब की हुंदा है? बिजली, इलैक्ट्रिक। आवेश का मतलब हुंदा चार्ज। की हुंदा है? चार्ज। ठीक है, विद्युत आवेश। जिवें तुसीं वेख्या होना, कंघी सिर विच मारो, ओनू कागज के टुकड़ियां नाल लैके जाओ तो कागज के टुकड़ियां नूं खिचदी आ एकदम, है ना। जां एक कच दी कोई लैके रॉड जी ओनू बिल्ली दे वालां दे विच एवें रगड़ोगे, बाद च ओनू
ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਾਰਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਯੁਤ ਆਵੇਸ਼, ਆਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਤਰਕ ਹੈ ਕੂਲਾਮ। ਕੀ ਹੈ? ਕੂਲਾਮ। ਉਹਦਾ ਮਾਤਰਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਵਿਦਯੁਤ ਆਵੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਓਕੇ, ਵਿਦਯੁਤ प्रतिरोध का भी पता लग गया। अगला है तरंग दैर्ध्य। की है? तरंग। तरंग का मतलब की ਹੁੰਦਾ है? वेव्स। तरंग का मतलब की ਹੁੰਦਾ है? पानी ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਆ वेव्स पैदा ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ वेव्स ਨੇ, ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਰੰਗਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਰੰਗਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਰੰਗਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਫਲੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਤਰੰਗ दैर्ध्य, ਤਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਵ, दैर्ध्य ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ। ਲੈਂਥ ਮਤਲਬ ਲੰਬਾਈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ। ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ ਤਰੰਗਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਨਾਪਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਚ ਨਾਪਦੇ ਆ? ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਚ ਵੀ ਨਾਪਦੇ ਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਵਰਤੀ। ਕੀ ਹੈ? ਆਵਰਤੀ। ਆਵਰਤੀ, ਆਵਰਤੀ ਮਤਲਬ, ਆਵਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਆਵਰਤੀ ਹਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਕਿੱਲਣਾ ਬੰਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿੱਲਣਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਐਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਕੰਪਨ ਕਰੇਗੀ, ਹਿੱਲੇਗੀ ਹਨਾ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਵਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਰਟਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਪਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਚ ਨਾਪਦੇ ਆ? ਹਰਟਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਪਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ FM ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? FM ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9.8 FM ਰੇਡੀਓ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ 9.8 ਉਹ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵਾਲਾ FM ਚੈਨਲ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਕੋ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਆਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਟਜ਼। ਆਵਰਤੀ ਦਾ ਮਾਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਰਕ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਚੁੰਬकीय क्षेत्र की तीव्रता। ਕੀ ਹੈ? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, चुंबकीय की ਹੁੰਦਾ है? मैग्नेट। की ਹੁੰਦਾ है? मैग्नेट। क्षेत्र मतलब एरिया, तीव्रता मतलब ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ। ਉੱਥੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ, ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਓਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਨੇ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪਦੇ ਆ? ਟੈਸਲਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆ ਮੈਗਨੇਟ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੈਸਲਾ। ਕੀ ਹੈ? ਟੈਸਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਵਾ ਹਾਈ ਪਾਵਰ, ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਰੰਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨਾ, 4-5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੇਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਚੁੰਬਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ 4 ਫੁੱਟ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਟੈਸਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? SI ਦਾ ਮਤਲਬ? ਹਾਂ, IAS ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਈਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਲੀਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੱਟੇ ਲਿਆਉਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਿਓ ਕਦੀ। तो आगे है प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश का मतलब की हुंदा? लाइट। प्रकाश का मतलब की हुंदा? लाइट। वर्ष का मतलब? ईयर। साल का मतलब? वर्ष का मतलब? लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ਲਾਈਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਗਭਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ। ਲਗਭਗ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਰੇਗੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਰੇਗੀ, 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਈਅਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਸ਼, ਲਾਈਟ ਈਅਰ। ठीक है,
ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੂਰੀ ਨਾਪਦੇ ਆ, ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਨਾਪਦੇ ਆ? ਦੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾਪਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਨਾਲ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਈਟ ਈਅਰ, प्रकाश वर्ष। की नाम है? प्रकाश वर्ष। तो सवाल आएगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी नापते हैं ना, तो लाइट ईयर यानी कि प्रकाश द्वारा एक साल विच तय की गई दूरी लाइट ईयर कहलाउंदी है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਗੋਲੀय दूरियां तय कीतियां जांदियां। खगोलीय दूरियां, खगोलीय की हुंदा है? ਜਿਹੜੇ ਐਸਟ੍ਰੋਨੌਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰ, ਤਾਰਾ, ਸੂਰਜ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਊਟਨ ਨੇ 3 ਨਿਯਮ ਦਿਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਚਲੋ। ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਨੇ 3 ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਗਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਗਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ गति है ना, लॉ ऑफ मोशन। तो सवाल आएगा पेपर विच न्यूटन दे किन्ने नियम ने? 3 नियम ने न्यूटन दे। ठीक है, वो वारी वारी आपां एक्सप्लेन करांगे। ठीक है, तो न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का न्यूटन कहता है कि अगर कोई चीज खड़ी है तो वो खड़ी ही रहेगी जब तक ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ। ਅਗਰ ਆ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੈਨ ਵਾ, ਮਾਰਕਰ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੁੰਮਦਾ, ਉਹ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਊਟਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ठीक है, उन्हें सिद्ध किया कि अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी, अगर वो कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी। आंदा वो रुकदी तां है उहदे ते ताकत लगदी आ, जां वो चलदी भी तां है उहदे ते ताकत लगदी है। चलदी तां है ताकत लगदी है। तुहानूं क्लीयर हो गया कि कुर्सी नूं, टेबल नूं, फुटबॉल नूं किक मारोगे तां ही वो अगे पिछे जाएगी, ताकत लगी, फोर्स लगी। ओके, अगर चल रही है तो रुकदी क्यों आ? क्योंकि उन्हों ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੁੰਬਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਨੇਟ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਗੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੁੰਬਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਨ ਕਦੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਏਗਾ। समझ आ गई गल? तो न्यूटन बिल्कुल सही कह रहा है कि कोई चीज तां ही रुकती है उहदे ते ताकत लगदी है। अगर इस ताकत नूं बिल्कुल जीरो कर दिता जाए, स्पेस विच लैके किसी फुटबॉल नूं किक मारीए तो फुटबॉल कदी भी थल्ले नहीं डिगेगा, घूमदा ही रहेगा। जिवें सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उपग्रह लॉन्च करते हैं, वो की करते हैं धरती तो बहुत दूर उत्ते जाके छड्ड दिंदे ने जिथे चुंबक, धरती दी मैगनेट चुंबक शक्ति खत्म हो जाती है, जिथे बिल्कुल हवा नहीं हैगी, जिथे बिल्कुल भी हवा नहीं हैगी। और देखी फोन बंद करी, हाँ, जिथे बिल्कुल हवा नहीं हैगी उत्थे वो की हुंदा है, फुटबॉल कदी भी वो जिहड़ा उपग्रह है वो लगातार उत्ते घूमी जाता है। ठीक है, तो न्यूटन का पहला नियम, इनू जड़त्व का नियम भी कहते, की कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जां गैलोलियो का नियम कहते हैं, जां गैलोलियो भी एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम जां गैलोलियो का नियम। उदाहरण ਇਹਦਾ मैं एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर कोई चीज चलती है तो चलती रहेगी जब तक कि ਉਹਦੇ ਤੇ कोई बाहरी बल ना लाया जाए, बाहरी ताकत ना लाया जाए। बल, बल एक चीज आई ना, तो इसे करके बल की यूनिट न्यूटन है। बल का मात्रक की है? क्योंकि न्यूटन ने ही सब तो पहला ये प्रूफ किया है कि बल कोई एक ताकत वा जिहड़ी चीज नूं मूवमेंट कराउंदी है। ठीक है,
तो ਉਹਦੇ पहले नियम ਦੇ उदाहरण की है कंबल से धूल झाड़ना कंबल से ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਕੰਬਲ ਹੈ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਧੂਲ ਝਾੜਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਧੂਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਉਹ ਧੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ यानी धूल ते कोई बल नहीं लगा सिर्फ तुम कंबल ते बल लाया कंबल चल पिया धूल उत्थे रह गई ठीक है जां डंडे ना धाड़िए ते ओ कंबल थल्ले नूं हिलदा है ना थल्ले चले जांदा उत्ते जिहड़ी धूल आ उत्थे बैठी रह जांदी इस करके कंबल तो धूल चढ़ जाती है ये भी न्यूटन की गति का पहला नियम है दूसरा है गाड़ी की ब्रेक लगाने पर आगे की तरफ झुकना जो गड्डी आ गड्डी दे जदों पैसेंजर बैठे हुंदे सवारियां बैठियां हुंदियां ने एकदम गड्डी दी ब्रेक लाए ते सवारियां किधर नूं डिगणगियां अगे नूं डिगदियां ने क्यों डिगदियां ने क्योंकि गड्डी नूं ब्रेक लाई गड्डी नूं बल लग गया पर उत्ते जिहड़ी बैठी हुई सवारी आ ਉਹ ਤਾਂ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਕੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸੀਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ अगर बल नहीं लगेगा तो वो चीज गति करती रहेगी जिवें गाड़ी की ब्रेक लगने पर आदमी का आगे की तरफ को झुकना आगे है अचानक गाड़ी चलने पर यात्री का पीछे की ओर गिरना मान लो कि गड्डी विच बैठे जो अचानक गड्डी स्टार्ट हो जाती है ठीक है एकदम झटका लगता बंदा पिछे नूं डिगदा ना क्यों डिगदा है क्योंकि गड्डी नूं फोर्स लग गई गड्डी नूं इंजन ने बल लाया गड्डी नूं तोड़ दिता आदमी नूं कोई बल नहीं लगा आदमी अपनी जगह ते आ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਦਬਾਅ ਮਾਰਿਆ ਅਗਰ ਸੀਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫਸਟ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕੀ ਰਹੇਗੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਜੜਤਵ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਗੈਲੀਲੀਓ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਗਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ठीक है जी किसी ने कोई डाउट है आज हम न्यूटन के नियम पढ़ रहे हैं तो न्यूटन का दूसरा नियम की कहता है F बराबर ma F इत्थे बल वा F इत्थे की है ताकत बल किसी भी चीज ते लगन वाला बल ओदे द्रव्यमान और ओदे त्वरण दे बराबर हुंदा है ओदे द्रव्यमान और ओदे m द्रव्यमान है ए त्वरण की हुंदी है एक्सीलेटर ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਏ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਵਰਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ द्रव्यमान ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਏ ਉਹਦਾ ਤਵਰਣ ਕਿੰਨਾ ਏ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਏ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਵਸਤੂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗੇਗੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਲ ਆਉਣ ਡਈ ਏ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਲ ਆਉਣ ਡਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਉਣ ਡਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ समझ आई मेरी गल कि जेड़ी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है जेड़ी वस्तु का वेग त्वरण ज्यादा है ना स्पीड बहुत बढ़ रही है ना ओनू रोकण वास्ते बल भी ज्यादा लाना पेगा मतलब कि ओदा द्रव्यमान और त्वरण ओदे बल दे समान आ लगन वाला बल ओदे समान लगेगा जिन्नी तेज आएगी उन्ना बल ज्यादा लगेगा अगर मान लो बॉल बहुत छोटी जी है हौली हौली आ रही है ओनू रोकण वास्ते ताकत भी घट लाउणी पेगी बल भी घट लाउणा पेगा गल समझ आई मेरी लगन वाला बल जेड़ा है ओदे द्रव्यमान और त्वरण दे उत्ते निर्भर करदा है समान हुंदा है इहनू संवेग दा नियम भी कहंदे की कहंदे आ कुछ एक उदाहरण समझो जिवें क्रिकेट दा खिडारी कैच फड़न वास्ते जदों बॉल आउंदी हत्थां नू नाल एवें करके खिच्चदा है क्यों खिच्चदा है ओदे त्वरण नू ओदे घट करन वास्ते ठीक है अगर वो एवें करके गांह नू करके बॉल फड़ेगा बॉल उछल के थल्ले डिग पेगी ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ तो न्यूटन के दूसरे नियम का एक उदाहरण है क्रिकेट के खिलाड़ी का कैच पकड़ते समय हाथों का गेंद के साथ पीछे को खींचना ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम का उदाहरण है तीसरा है गाड़ी के नीचे जो शॉकर लगे होते हैं कारां दे थल्ले जां होर भी बसां दे थल्ले शॉकर लगे हुंदे एवें करके शॉकर लगे हुंदे जदों ओनू जंप लगदा खड्डे विच गड्डी वजदी आ उपरों बिल्कुल ताकत लगदी बल लगदी ओ बल नू ओ ताकत नू ओनू रोकण वास्ते ओनू शॉकर लगे हुंदे आ ऑब्जर्व करन वास्ते ठीक है ये भी न्यूटन की गति का दूसरा नियम है तीसरा है कांच के बर्तनों में कागज जां घास जिहड़ा हुंदा है विच टुकड़े भर देने ओनू फुल कर देना अंदरों खोखले जिहड़े कच दे बर्तन हुंदे खिडौणे हुंदे आ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ दूसरे नियम ਦੇ उदाहरण ने। ठीक है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम या संवेग का नियम F बराबर F यहाँ बल है, M यहाँ क्या है द्रव्यमान, ये त्वरण है। न्यूटन दा तीसरा नियम, न्यूटन दा तो न्यूटन दा तीसरा नियम की कहता है क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया हर क्रिया दे अगेंस्ट प्रतिक्रिया होंदी है, हर क्रिया दे उल्ट प्रतिक्रिया होंदी है और ये प्रतिक्रिया उन्नी ही तेजी ना होंदी है जिन्नी तेजी ना क्रिया होंदी है। इस गल नूं किवें समझावां कि मान लो मैं आ मुक्का दीवार ते मारदा वां, ठीक है, उन्नी तेजी ना दीवार भी मेरे सट लगेगी जिन्नी तेजी ना मैं मुक्का मारांगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल करके वेख लो, जिन्नी जोर दी मारोगे उन्नी जोर दी तुहाडे दर्द होएगी। ठीक है ना, तो उन्नी जो प्रतिक्रिया होंदी है। ठीक है, न्यूटन दा ना ना इधर ध्यान दो, न्यूटन दा तीसरा नियम की है क्रिया प्रतिक्रिया दा नियम। जिवें उदाहरण दिते तीर का धनुष से निकलना, जिन्ना तीर नूं तुसीं पिछे खिचोगे कस के उन्ना ही अगे जाएगा। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया, जिन्नी तुसीं क्रिया करोगे उन्नी ही प्रतिक्रिया होएगी। ठीक है, उल्ट जाएगा। रॉकेट का उड़ना, हुण थोड़े दिन पहला दिवाली लंघी आ, ਉਹ ਹਵਾਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰॉकेट, है ना। ठीक है, जिवें आ ਵੱਡੇ अंतरिक्ष ਵਿੱਚ रॉकेट लॉन्च ਕਰਦੇ ਆ, सैटेलाइट वगैरह ਛੱਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ठीक है ना, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੈਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो क्रिया प्रतिक्रिया। बंदूक के गोली चलने से पीछे को धक्का लगना, जो बंदूक विचों गोली निकलती है वो अगे नूं जांदी है, उन्ना ही ओहदा रिकॉइल, उन्ना ही धक्का ओहदा मोढे ते लगदा है। ठीक है ना, हुण की है ओहदे विच टेक्नीक इन्नी वधिया हुंदी है कि वो जिहड़ा ओहदा झटका हुंदा है उहनूं रोक लिया जांदा है ना, थोड़ा घट लगदा है। ठीक है, तोफ का गोला, जो तोफ का गोला चलता है वो जिन्नी तेजी नाल अगे निकलदा उन्नी तोफ भी पिछे नूं खिसकदी है। ठीक है, हाँ, जिवें किश्ती हुंदी है पानी वाली नाव, ओहदे तो एकदम बंदा छाल मार के उतरे ते नाव पिछे नूं खिसक जाती है। ये सारे न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण है। ठीक है, समझ आ गई गल तुहानूं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो न्यूटन के कुल कितने नियम ने? 3 नियम। पहला नियम की है जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम, दूसरा की है संवेग का नियम, तीसरा नियम की है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया आ 3 नियम हो गए। इन्हां विच किसी नूं कोई भी डाउट होवे ते पूछ सकदा है, नहीं तो मैं कल तुहाडे कोल दोबारा इन्हां दे बारे सुणांगा। ठीक है जी, ओके।